वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुश-आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने से पहले हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है हमारे पास। अच्छा तो इस तरह है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ग्रो करवाने के लिए कुछ एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो फिर उनके लिए एक रूम बनाया जाता है, अलग रूम बनाया जाता है। जैसे मैंने इधर उसका एक मॉडल बनाया हुआ है और इन पौधों को उस रूम के अंदर रखा जाता है और उस रूम की जो अ अ ऊपर जो है रूम के ऊपर जो है एक ग्लास शीट रखी जाती है, एक शीशे की छत रखी जाती है, उसके ऊपर सीलिंग होती है उसकी यानी कि ग्लास शीट। अच्छा, तो अब जब सूरज से उसको सूरज के सामने सन के सामने एक्सपोज़ कर दिया जाता है। अब जब सूरज से शुआएँ आती हैं उस रूम के ऊपर, उस जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ भी शामिल होती हैं, जब वो आती हैं उन पौधों के ऊपर, तो कुछ शुआएँ उस पौधे की सरफ़ेस के ऊपर उन पौधों की सरफ़ेस के ऊपर जो टकराती हैं, तो उनमें से कुछ शुआएँ ऐसी होती हैं, कुछ रेज़ ऐसी होती हैं जो कि एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ट्रांसमिट कर जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। जो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो ये जो ग्लास शीट लगी हुई है, वो इनके साथ टकराती हैं और जब इस ग्लास शीट के साथ वो टकराती हैं, तो फिर वो वापस मुड़ती हैं, वो वापस आती हैं। तो जब वो वापस आती हैं, तो उस उधर वो ग्लास शीट के साथ ट्रैप होती हैं और वापस आती हैं। तो इस वापस आने की वजह से वो इधर इधर का जो टेम्परेचर होता है, वो बढ़ जाता है। सपोज़ कि अगर सर्दियों में टेम्परेचर है आपके पास 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बहुत कम टेम्परेचर है इनके लिए, तो जब इस तरह का उनको इस रूम के अंदर रखा जाए और इस तरह सूरज की जो रेज़ हैं उनको अगर ट्रैप करवाया जाए, तो इधर का जो टेम्परेचर होगा वो 15 से 20, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा जो इनके लिए मौज़ू है। जो इनको ग्रो करवाने के लिए काफ़ी है, जो जिनकी जिसके सामने इनको ग्रो करवाया जाता है। अच्छा ये तो है ग्रीन हाउस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। ये बिल्कुल इसी किस्म का है लेकिन ये है कि ग्रीन हाउस एक अलग टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक अलग टॉपिक है। इसको समझ आने के लिए मैंने पहले ये मॉडल पेश किया आपके सामने ताकि आपको फिर इस चीज़ की समझ ज़्यादा आए। अच्छा इधर मैंने कुछ अर्थ के मॉडल बनाए हुए हैं। जैसा कि हमारे ये अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं और ये सन है आपका जिससे अल्ट्रावायलेट रेज़ आपकी अर्थ की तरफ आ रही हैं। जब सूरज से अल्ट्रावायोलेट रेज़ यूवी रेज़ जो हमारी अर्थ की तरफ आती हैं, जब वो अर्थ की सतह पर सरफेस के ऊपर लगती हैं, तो उनसे कुछ तो एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो है हीट जो होती हैं वो जो रेज़ होती हैं इंफ्रारेड रेज़ की शक्ल में वो वापस चली जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, जो ऊपर जाती हैं, जब ये ज़मीन की सरफेस की तरफ अर्थ की सरफेस के ऊपर जब ये आती हैं, तो इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और जब ये वापस जाती हैं तो इधर ट्रांसमिट जो एब्ज़ॉर्ब होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, उनकी वज़ह से इनका एनर्जी लेवल कम होता है, तो ये वापस जो इंफ्रारेड होती हैं कुछ वो वापस चली जाती हैं। ये तो हो गया हमारे साथ। अब कुछ इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, हमारे यहाँ कुछ इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, जो हमारे इंसान की अपनी एक्टिविटीज़ की वज़ह से, जो हमारे अपने कारनामों की वज़ह से बनती हैं। उनमें से कौन से होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज़? ग्रीन हाउस गैसेज़ आपके पास जो पहली मेजर ग्रीन हाउस गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये बर्निंग फ्यूल्स से जो निकलती है, जैसा कि इंसान को पेट्रोल, कोयला वगैरह जो जलाता है, लकड़ियाँ वगैरह जलती हैं, तो इनसे जो गैस निकलती है, वो अर्थ के ऊपर हमारे लोअर एटमॉस्फेयर के ऊपर जमा हो जाती है, उधर रुक जाती है और जो कि ग्रीन हाउस गैस का सबब बनती है। उसके बाद आपके पास एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड NO2 जो हमारी फर्टिलाइज़र से क्या होती है एमिट होती है हमारी फर्टिलाइजर्स ये खादें वगैरह जो पड़ी होती हैं तो इनसे एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड वो एमिट होती है एमिशन उसकी होती है वो एमिट होती है तो वो भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर जमा हो जाती है उनके साथ मिल जाती है ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। थर्ड में हमारे पास ग्रीन हाउस गैस में आता है मेथेन CH4। ये एक बायोगैस है जो कि बैक्टीरिया की डीकम्पोजिशन की वजह से या ये जानवरों की फुजले वगैरह की वजह से निकलती है। जानवरों के फुजले वगैरह बैक्टीरिया की जो डीकम्पोजिशन है
उससे निकलती है और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। उसके बाद है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको CFCs भी कहा जाता है। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस वगैरह में ये गैस होती है, और जब ये चीज़ें लीक होती हैं तो ये गैस भी निकल कर ऊपर हमारे लोअर एटमॉस्फेयर या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होती है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस मिलकर आपके सामने जो ये तह बनी हुई है, ये हमारी अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर में एक तह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक तह बना लेते हैं। अच्छा, अब जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज़ेज़ आ रही हैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ, जब वो हमारी सतह, हमारी जो अर्थ सरफेस पे टकराती हैं, उनमें से जो इंफ्रारेड रेज़ रहते हैं, IR रेज़ जो होती हैं, वो वापस जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। कुछ रेज़ उधर जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं सरफेस में, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ की जो तय है, इनकी एनर्जी भी कम होने की वजह से, और वैसे भी ये इनको ट्रैप कर लेती हैं, इनको बाहर निकलने नहीं देती। जब ये ट्रैप करती हैं तो ये फिर वापस मुड़ती हैं, जब ये वापस आती हैं फिर ये कोशिश करती हैं ऊपर जाने की, लेकिन फिर वो इनको रोक लेती हैं, तो फिर ये नीचे आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो दिन-ब-दिन ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है इस ग्रीन हाउस गैसेज़ की वजह से। और ये ग्रीन हाउस गैसेज़ हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, एयर पॉल्यूशन का सबब बन रहे हैं, और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट बैक जब करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो यही ग्रीन हाउस गैसेज़ की जो एक तह बनी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये इनको वापस नहीं जाने देती और इनको वापस ज़मीन की तरफ फेंकती हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो इसी वजह से इज़ाफ़ा हो रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं। यही, और इस चीज़ को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो इस ग्रीन हाउस गैसेज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो क्या चीज़ हैं? कॉन्सिक्वेंसेज़ कौन-कौन से हैं? इस ग्रीन हाउस की वजह से हमें नुकसानात क्या-क्या हो रही हैं? इस ग्रीन हाउस में हमारे पास जो पहला है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ये ग्लोबली तौर पे है, ये तो एक आम सिंपल हमारे अपने ही है, इसके और इसका डिफरेंस है, ये ग्लोबली तौर पर दुनिया के अंदर, और जहाँ पे आपके पास आपका जो है ग्रीन हाउस गैसेज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे और ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। जहाँ पे हमारी गैसेज़ ज़्यादा खारिज होंगी, ज़्यादा तय बनेगी, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और उधर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और इन इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ में हमारे पास पहले-पहले ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर, ज़मीन का जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग आइस कैप्स, जो कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, वो उनकी जो बर्फ है वो पिघल रही है, और उनकी जो बर्फ पिघल रही है, तो समुद्रों के अंदर, आपके सीज़ के अंदर, ओशंस के अंदर जो है पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, और जब ये लेवल बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है तूफ़ान आएँगे, नुकसानात होंगे, जो कि समुद्रों के अंदर जो जज़ीरे हैं, वो भी डूबने, उनके डूबने का भी खतरा है, और जो कि समुद्रों के साथ जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको भी डूबने का खतरा है। तो ये भी एप्स आइस कैप्स की मेल्टिंग की वजह से भी, ये मेल्ट भी इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो ग्लेशियर्स हैं आपके वो मेल्ट होंगे। उसके बाद है वेदर पैटर्न। इस वजह से, इन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से आपका वेदर पैटर्न जो है वो भी चेंज हो रहा है। किस तरह? आपको पता भी नहीं चलता, तूफ़ान आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता, बर्फ़बारी हो जाती है, मौसम सर्दी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वेदर पैटर्न चेंज होता रहता है। कोई पता नहीं चलता मौसम का, कोई समझ ही नहीं आ रही थी आपका कि चेंज आ रहा था, चेंज हो रहा है। अचानक ही आपके पास ज़रा बारिश शुरू हो जाती है, अचानक ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, सर्दी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो गया। तो ये सब के सब किस चीज़ की वज़ह से है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वज़ह से है। साइक्लोन, तूफ़ान आते हैं, बहुत बड़े-बड़े तूफ़ान, आँधियों की शक्ल में आपके पास जो है यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े तूफ़ान इस ग्रीन हाउस गैसेज़ की वज़ह से आते हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम इनको महदूद करें या हम इनको कंट्रोल करें, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो, जिसकी वज़ह से ग्रीन हाउस जो गैसेज़ हैं, जो ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट है, वो कम हो, और हमारा जो टेम्परेचर है वो एवरेज पे आ जाए। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वज़ह से ये सारे मसाइल हमारे सामने पैदा हो रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।